हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कारण दीजिए SiCl4 का जल अपघटन होता है किंतु CCl4 का नहीं। क्या कह रहा है सवाल? देखिए बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर SiC4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन होता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड का नहीं। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, इन दोनों यौगिक में हमारा जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या है? देखिए बच्चों, ये दोनों केंद्रीय परमाणु हमारे क्या वर्ग 14 में आते हैं। कौन कौन से बच्चों? कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन देखिए बच्चों, ये वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु का हमारा परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बच्चों कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या होता है बच्चों? कोषों की संख्या बढ़ती है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन हो, यानी कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया जब हम किससे कराते हैं? H2O से कराते हैं तो हमारा क्या होता है बच्चों? ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन यही जब CCl4 की अभिक्रिया यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं होती। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है? कार्बन और सिलिकॉन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। अब कार्बन देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। ठीक इसी तरीके क्या करेंगे हम? सिलिकॉन का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, ये हमारा कौन सा कोष है? ये हमारा के कोष है। और ये हमारा कौन सा कोष है? एल कोष। और ये हमारा कौन सा कोष है बच्चों? एम कोष है। अब देखिए, वर्ग से ऊपर नीचे जाने में क्या हो रहा है बच्चों? परमाणु आकार बढ़ रहा है। परमाणु आकार बढ़ रहा है तो कोषों की संख्या भी बढ़ रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों कि कार्बन के पास क्या नहीं है? डी कक्षक नहीं है। डी कक्षक अनुपस्थित है। अब डी कक्षक अनुपस्थित है मतलब क्या हुआ? जो CCl4 में जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो क्या नहीं कर सकेगा बच्चों? ग्रहण नहीं कर सकेगा। ग्रहण नहीं कर सकेगा। जब ग्रहण नहीं कर सकेगा, क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि इसके बाद जो डी कक्षक वो क्या है बच्चों? हमारा अनुपस्थित है, जिस कारण क्लोरीन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं कर सकेगा। तो क्लोरीन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं कर सकेगा तो CCl4 का बच्चों क्या नहीं होगा? जल अपघटन नहीं होगा। CCl4 क्या होगा? जल अपघटन नहीं होगा। और SiCl4 का हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी उत्तेजित अवस्था में यहाँ पर क्या है बच्चों? हमारा डी कक्षक उपस्थित है। डी कक्षक उपस्थित है। और जब यहाँ पर डी कक्षक उपस्थित है तो क्या होगा बच्चों? क्लोरीन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेगा, जिसका हाँ फिर क्या होगा? इसको जब हम जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन इसका आसानी से संपन्न हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसका कैसे जल अपघटन होगा? देखिए SiCl4 प्लस H2O कितने मोल बच्चों? 4 मोल। देखिए क्या होगा हमारा? SiCl क्लोरीन और ये बच्चों हमारा क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे H2O के 4 मोल, OH2 और OH2। ये क्या होगा बच्चों? सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी कक्षक में क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके एक ऑक्सीजन का, पानी का H2O का ऑक्सीजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या कर लेगा? इसको एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर लेगा। लेकिन बच्चों जो हमारा जो यौगिक है ये क्या होता है बच्चों? अस्थायी होता है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे SiOH का होल 4, SiOH का होल 4 प्लस HCl कितने अणु बच्चों? 4 अणु। तो बच्चों ये किसका निर्माण हुआ? ये हमारा सिलिसिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको सिलिसिक अम्ल बोलते हैं। सिलिसिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलिसिक अम्ल का निर्माण होता है। ये हमारा क्या होता है बच्चों? स्थायी होता है। और ये हमारा क्या होता है बच्चों? अस्थायी होता है। तो बच्चों SiCl4 का ये क्यों हो गया बच्चों इसका अपघटन? इसका अपघटन इसलिए हो गया क्योंकि इसके पास क्या है बच्चों? डी कक्षक उपस्थित है। डी कक्षक क्या है? उपस्थित। जिस कारण क्या हुआ बच्चों? SiCl4 यानी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का क्या हो गया? जल अपघटन हो गया। और कार्बन का क्यों नहीं है बच्चों? कार्बन का यहाँ पे क्या है? डी कक्षक अनुपस्थित है, जिस कारण CCl4 का जल अपघटन नहीं होता है। CCl जल अपघटन नहीं हो रहा, SiCl4 का हो गया। क्यों हो गया? डी कक्षक उपस्थित है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।